अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेरा नाम मनमोहन पाल है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और इंटर और अभी ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है लखनऊ से। मैं काजी फुरकान अख्तर बाराबंकी से हूँ। एमए करने के बाद मैं कुछ दिन मैंने रैंडक्सी फार्मास्यूटिकल में काम किया। मेरा नाम आलोक रंजन है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है और जब जॉब कर रहा था तो साथ साथ मैं एनजीओ के साथ भी जुड़ा हुआ था। मेरा नाम यशपाल सिंह है। मैं बहराइच का रहने वाला हूँ। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद मीडिया में ही अपना करियर बनाना चाहा। इन्होंने अपने बारे में क्या बताया अपने इंट्रोडक्शन में? सर अपना नाम बताएं और बिहार के रहने वाले हैं। सर मीडिया फील्ड में आना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा कि अपना इंट्रोडक्शन दें, बाकी सब ने सोचना शुरू कर दिया ये आफत हम पे भी आने वाली है, हम क्या बोलेंगे, है ना? सब ने यही सोचा होगा। तो इंट्रोडक्शन बड़ी आराम से दी जाने वाली चीज़ है और जो आपकी एज है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादातर अपने को इंट्रोड्यूस करना आ जाता है। सब ने इंट्रोडक्शन में एक से ज़्यादा चीज़ बताई। नाम, कहाँ के रहने वाले हैं और एजुकेशन लेवल। यही इंट्रोडक्शन क्यों दिया? सबने एक जैसा इंट्रोडक्शन क्यों दिया? अगर किसी ढाबे पे किसी नए मिलने वाले से बात कर रहे होते तो क्या देते इंट्रोडक्शन? शायद सिर्फ नाम, या फिर इतना बता देते हैं हम कहाँ से अगर वो पूछे तो कहाँ से आए। से बिलोंग करते और अक्सर ये भी जानने की लोग कोशिश करते हैं। रंजन के केस में ख़ास तौर से परेशानी आ जाती है कि इनकी कास्ट क्या है ना? हमारे हिंदुस्तान में कास्ट जानने की बड़ी इच्छा होती है। थोड़ी देर में कोशिश ये करते हैं कि कास्ट भी पता लग जाए। आपके केस में ज़रा आसानी हो जाती, इनके केस में, इनके केस में, इनके केस में, सबके केस में आसानी होती, कास्ट भी पता लग जाती बिना बताए, राइट? उनके केस में रिलीजन पता लग जाता बिना बताए। हम क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। तो अगले 1 घंटा 1.5 घंटा हम इसके बारे में सोचेंगे कि ये इंट्रोडक्शन होता क्या है। अगर यहाँ सारे लोग बिहार के बैठे हुए होते तो क्या ये अपने को बताते कि मैं बिहार से हूँ? यहाँ सारे लोग लखनऊ के होते तो क्या बताते ये कि मैं लखनऊ से हूँ? नहीं बताते। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा एक मकसद होता है और मकसद के तहत आप उसको बदलते रहते हैं। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपका इंट्रोडक्शन देते कहीं शादी के लिए, लड़की के घर गए हैं, तो क्या इंट्रोडक्शन देते? पहले तो नाम अवगत करते नाम बताते, हैं, लड़का क्या कर रहा है, उसकी एज, क्वालिफिकेशन, क्या उसने सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न। इनका क्या होता इंट्रोडक्शन? क्या इंट्रोडक्शन देंगे अगर पेरेंट्स जाएंगे? क्या कहेंगे? खाना पकाना आता है सब नहीं, कुछ बताएंगे ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। इम्प्रेस हो जाएं और लड़की पसंद कर ली जाए। यही होता ना इंट्रोडक्शन। तो हमारा इंट्रोडक्शन जगह के हिसाब से बदलता रहता है। तो हमें 2 बातें तो पता लग गई अभी फ़ौरन, सिंपल। एक बात ये पता लगी कि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी जो है वो एक से ज़्यादा है। हमारी आइडेंटिटी सिर्फ हमारा नाम नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक बास्केट है बड़ी सी, जिसके अंदर हमारी आइडेंटिटीज़ रखी हुई हैं, हमारी पहचानें रखी हुई हैं, और उनमें से हम कुछ पहचानें ज़रूरत के हिसाब से निकालते हैं और उनको दूसरे को दिखाते हैं। यानी ज़रूरत पूरा करती है पहचान, तभी पहचान होती है। और एक से ज़्यादा पहचान होती है क्योंकि हमारी ज़रूरतें भी एक से ज़्यादा हैं।
बहुत सारी और भी पहचानें होती हैं जो आप लोग एक दूसरे में इनफॉर्मल डिस्कशन में होते होंगे, तब आप करते होंगे। अभी तक एक दूसरे के नाम भी रख लिए हों शायद। नॉर्मल नाम होते हैं, छोटू, लंबू, ये भी इस्तेमाल करते हैं ना। गंजू मेरा हो सकता है कि रख दिया जाए ये नाम। डडियल, ये होते हैं जो नॉर्मल नाम। कभी कभी ये भी होता है कि अगर मुझे बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं और उनमें इन्हें बुलवाना हो और मुझे नाम भी नहीं पता और बाकी इनके बारे में कुछ नहीं पता या याद नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा वो पीली शर्ट वाली लड़की, इनके लिए कह दूँगा वो वाइट शर्ट वाली। अगर सब लोग वाइट शर्ट पहने हों तो मैं इस पहचान को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर सारी लड़कियां हों और पीली शर्ट पहने हों तो मैं इस पहचान को इस्तेमाल नहीं कर। और अकेले कमरे में तो दो ही कंडीशन है जब पहचान को आप इस्तेमाल करते हैं, एक पागलपन में और दूसरे। ये चीज़ें क्लियर हैं, सहमति है इसके ऊपर? यानी अकेले कमरे में पहचान अंग्रेजी में कहते हैं विदर अवे, यानी पहचान ख़त्म हो जाती है। हमारी सारी पहचानें ख़त्म हो जाती। क्यों ख़त्म हो जाती? कोई दूसरा नहीं, तो हर पहचान के लिए दूसरा ज़रूरी। अगर यहाँ सबके नाम गौहर रज़ा हो जाएं तो मेरी ये पहचान ख़त्म हो जाए, मैं फिर इस नाम से पहचाना नहीं जा सकता। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं लड़का हूँ या मर्द हूँ अपनी पहचान में, और किसी ने ये नहीं कहा कि मैं लड़की हूँ या औरत हूँ जब पहचान बता रहे थे आप। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि ये साफ दिखाई दे रहा है। पर अगर लड़कों और लड़कियों का मिक्स्ड ग्रुप है और उसमें से किसी को बुलाना है, तब ये पहचान इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि उस लड़की को बुला। दो पीली शर्ट में मौजूद हैं तो आप कहेंगे पीली शर्ट वाली लड़की को बुला। जब हम बस में चढ़ते हैं और वहाँ महिलाओं की सीट लिखा होता है, या ट्रेन में चढ़ते हैं और महिलाओं की सीट लिखा होता है, तब फिर मेल फीमेल की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ आपको कभी कभी कहना पड़ता है कि मर्द हो के यहाँ बैठे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, उठो। वैसे तो नेचुरल है, दिखाई दे रहा है, मालूम है, आप फिजिक्स से पहचान सकते हैं कि ये लड़की हैं और आप लड़के हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। लेकिन कभी कभी इस पहचान को बाहर निकालना होगा, राइट? पहचान के बारे में इस तरह से कभी सोचा था? इतनी सिंपल सी चीज़ है। हम जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे चारों तरफ होती हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं, जो नेचुरल लगने लगती हैं, वो सारी चीज़ें हम अपनी नज़रों से छुपा लेते हैं, वो छुप जाते हैं, उन पे ध्यान ही नहीं जाता। किसी ने कहा इंट्रोडक्शन दो, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, फ़ौरन अपना नाम बता दिया। इसके बारे में सोचा ही नहीं कि हमने नाम क्यों बताया, कैसे बताया, तो बस है। तो समाज के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिस पे हमारा ध्यान इसलिए नहीं जाता कि वो बहुत रैम्पेंट है या बहुत ज़्यादा है हमारे चारों तरफ। इसीलिए आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में पहचान के सवाल के बारे में सोचा ही नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अगर आज हम ध्यान दे रहे हैं तो ज़रा ठीक से ध्यान दें उसके ऊपर। तो पहला सबक हमें ये मिला कि बिना दूसरे के पहचान नहीं। अंग्रेजी में हम कहते हैं सेल्फ और दी अदर। सेल्फ हमारी तब तक नहीं है जब तक दी अदर नहीं। यानी हमारी पहचान बनाने में उतना ही बड़ा हाथ अदर का है जितना हमारा सेल्फ का। और हमारी सारी पहचानें विदरवे हो जाती हैं जब दी अदर
ना रहे। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। क्या नाम है आपका? वक़ार। फुरकान। आपका क्या नाम है? आलोक रंजन। पूरा नाम क्या है वक़ार? काजी फुरकान अख्तर। क्या इनका नाम या इनका नाम काजी फुरकान अख्तर हो सकता था? क्या आपका नाम रंजन हो सकता था? आपका नाम इवानोव व्लादिमीर हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता इनका नाम? समाज में जो चीज़ 90% लोग कर रहे हैं, हमें एक बिहेवियर दिखाई दे समाज के अंदर कि यहाँ बैठे हुए लोग कुर्ते पजामे में नहीं, पैंट शर्ट में, और लड़कियाँ शलवार चूड़ीदार पजामे और कुर्ते में, तो ये समझ लीजिए कि उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये एक समाजी कंसेंसस है जो बन गया है, जिसकी वजह से आज आप पैंट शर्ट में मौजूद हैं। अब से 80-90 साल पहले भी 100 में भी नहीं जाते, 100 में चले जाएं तो और प्रॉब्लम हो जाए। 50-60 से लेकर के 80 साल पहले तक भी यहाँ अगर बैठे हुए होते तो पैंट शर्ट नहीं होती। तो अगर कोई एक आदमी ऐसा मिल जाए आपको जिसका नाम इरशाद कुमार हो, तो अकेला चना भाड़ नहीं समझता। उसका नाम किसी और वजह से, कुछ वियर्ड वजह से ऐसा, नॉर्मली ये नाम नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि हमारे पास हर कल्चर में, हर तहजीब में, हर संस्कृति में एक बड़ी बास्केट होती है, जिस बास्केट की बाउंड्रीज़ हैं, जिसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन नामों में से ही एक नाम चुनेंगे आपके पेरेंट्स, उसके बाहर नहीं चुनेंगे। अगर कोई मुसलमान है तो वो उर्दू, अरबी, फ़ारसी ज़बानों से नाम चुनेगा। अगर कोई हिंदू है तो वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, संस्कृत जैसी ज़बानों में से नाम चुनेगा। तो नाम जो हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पापा ने दिया या दादा ने दिया या चाचा ने दिया, वो असल में उन्होंने नहीं दी। वो असल में समाज ने एक टोकरी दी है जिसमें से एक निकाल लिया हुआ। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सोशली कंस्ट्रक्टेड, समाज का तामीर किया हुआ, समाज का बनाया हुआ नाम। उसके बाहर नहीं जा सकते बाउंड्रीज, उसके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक और कॉम्प्लिकेशन की तरफ नज़र डालते हैं। आपके नाम में श्रीवास्तव था, आपके नाम में मिश्रा था, और आपके नाम में सिंह था। अगर ये मान लें कि आप लोग सब 1500 साल पहले के, यानी मुसलमानों से जब आए मुसलमान यहाँ पर, तो उससे पहले के मिश्रा जी भी, श्रीवास्तव साहब भी और सिंह साहब भी, तो 1500 साल पहले ये डिसाइड हो गया था कि जब इस ख़ानदान में एक लड़का पैदा होगा तो उसका नाम ये रखा जाएगा, उसमें सिंह भी होगा, श्रीवास्तव होगा, मिश्रा होगा। तो आपके चाचा और दादा ने नाम नहीं दिया, ये नाम तब से चला आ रहा है। किसी ने कभी कहीं ये डिसाइड कर दिया था कि इन ख़ानदानों में जब लड़के पैदा होंगे या लड़कियाँ पैदा होंगी तो उनके नाम में मिश्रा लगा होगा। और अगर आप हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे, वैसे तो हिंदुस्तान में भी यही होता है, नौकरी हो जाएगी तो इनको मिस्टर सिंह के नाम से जाना जाएगा, आपको मैडम मिश्रा के नाम से जाना जाएगा। तो आपकी पहचान पेरेंट्स एक हद तक ही डिसाइड करते हैं। समाज ने आज नहीं बल्कि बहुत पहले आपके नाम के हिस्से डिसाइड करेंगे। लगता ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स ने हमको ये पहचान दी। वैसे तो ज़्यादातर पहचाने जो हैं
वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, समाज बनाता है। इंसान मिल के बनाते हैं, गुट मिल के बनाते हैं। लेकिन इनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जरा देखते हैं कि ये पहचानें कहाँ कहाँ फिट हो सकती है, क्या कैटेगरीज इनमें बना पाते हैं।